अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं इज़ एम आर का मुख्तलिफ इस्तेमाल। यानी आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से इज़ एम आर इंग्लिश ग्रामर में मुख्तलिफ तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इज़ एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जब इज़ एम और आर के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे इज़ एम आर शो ऑफ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। जैसे ही इज़ ईटिंग अ मील, यानी ये रोटी खा रहा है। आई एम मेकिंग वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। दे आर सेलिब्रेटिंग पार्टी, वो पार्टी मना रहे हैं। तो जब आप इन जुमलों में देखोगे तो इन जुमलों में इज़ एम आर के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इज़ एम आर कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यहाँ पे जब इज़ एम आर के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी तो वहाँ पे ये शो ऑफ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। उसी तरह अगर बात करें इसके सेकंड यूजेज की, तो इसका सेकंड यूजेज ये है कि इज़ एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज़ एम आर के बाद जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे ये शो ऑफ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को। यानी अगर मैं कहूँ कि मील इज़ ईटन बाय मी, पार्टी इज़ सेलिब्रेटेड बाय देम, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे कि मील इज़ ईटन बाय मी, यानी रोटी मुझसे खाई जाती है, पार्टी हमसे मनाई जाती है, तो यहाँ पे इज़ एम आर के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो यहाँ पे इज़ एम आर कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन इज़ एम आर प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में। जिस तरीके से ये जो मैंने आपको जुमले बताए हैं कि मील इज़ ईटन बाय मी, पार्टी इज़ सेलिब्रेटेड बाय देम, पार्टी उनसे मनाई जाती है, तो यहाँ पे ये जो जुमले हैं ये प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस के जुमले हैं। ठीक है, यानी जब प्रेजेंट सिंपल का कोई भी एक्टिव वॉइस जुमला पैसिव वॉइस में तब्दील किया जाएगा तो इस तरीके से तो क्या कहेंगे कि इज़ एम और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वहाँ पे इज़ एम आर किसको शो ऑफ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। उसी तरह अगर बात करें इज़ एम आर के थर्ड इस्तेमाल की, तो इसका थर्ड इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टू बी टेंस में, यानी प्रेजेंट टू बी टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब इज़ एम आर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लगे तो वहाँ पे ये शो ऑफ करते हैं प्रेजेंट टू बी टेंस को। और प्रेजेंट टू बी टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टू बी टेंस यानी एक ऐसा टेंस होता है जो किसी सब्जेक्ट की मौजूदगी और उसकी हालत को जाहिर करता है। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ पुअर, यानी ये गरीब है। वी आर रिच, ये हम अमीर हैं। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। तो जब आप इन जुमलों में देखेंगे कि तो इज़ एम आर के बाद जो है नाउन या कोई एडजेक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पे जो इज़ एम आर है वो शो ऑफ करेंगे प्रेजेंट टू बी टेंस को। और प्रेजेंट टू बी टेंस क्या करता है, शो ऑफ करता है किसी सब्जेक्ट की मौजूदगी या उसकी हालत को। अगर मैं कहूँ कि आई एम इन द रूम, यानी मैं कमरे में हूँ, तो यहाँ पे जो एम है वो जाहिर कर रहा है मौजूदगी को कि जो सब्जेक्ट है वो किसी कमरे में है। तो उसी तरह अगर बात करें इसकी स्टेट की, तो स्टेट के मैंने पहले भी आपको जुमला बताया कि ही इज़ पुअर, यानी ये गरीब है। तो ये गरीब होना, अमीर होना, ये क्या होती है, ये एक कंडीशन होती है, हालत होती है। तो उसी तरह यहाँ पे इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे किसके, प्रेजेंट टू बी टेंस के। तो ये होगा इसका तीसरा इस्तेमाल कि जब इज़ एम आर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लगेगा तो वहाँ पे इज़ एम आर कहलाएंगे द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टू बी टेंस, यानी जहाँ पे ये स्टेट को और एग्जिस्टेंस को शो ऑफ करेंगे तो वहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टू बी टेंस। उसी तरह अब बात करते हैं इज़ एम आर का फोर्थ इस्तेमाल। तो इसका फोर्थ इस्तेमाल ये है कि जब आप इज़ के साथ, एम के साथ और आर के साथ टू का इस्तेमाल हो, यानी इज़ एम आर प्लस टू,
तो वहाँ पे ये एक यूजेज बन जाता है, यानी द यूजेज ऑफ इज़, एम और आर। ठीक है, तो अब सीखते हैं कि इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी कौन से जो ऐसे जुमले हैं जहाँ पे हमें इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम इस तरीके के जुमले बोलें, यानी जिसके आखिर में वाला है, वाली है या वाले है लगे, तो वहाँ पे हम इज़, एम, आर प्लस टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं रोटी खाने वाला हूँ, हम स्कूल जाने वाले हैं, वो पार्टी मनाने वाले हैं। तो इस तरीके की जो निशाना अगर किसी जुमले के आखिर में लगे तो वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इस्तेमाल करते हैं इज़ टू, एम टू और आर टू का। या जैसे आई एम टू ईट अ मील, यानी मैं रोटी खाने वाला हूँ। वी आर टू सेलिब्रेट द पार्टी, हम पार्टी मनाने वाले हैं। ही इज़ टू गो टू स्कूल, ये स्कूल जाने वाला है। तो इस तरीके से इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल